गेट टू एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल यूट्यूब चैनल एजुट इंग्लिश। और आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एडवांस बैच की क्लास 2 हम पढ़ने वाले हैं। और ये 60 दिन का जो चैलेंज हमने लिया है, इसका आज डे दूसरा है। इससे पहले मैं आपको इसकी एक क्लासेस पढ़ा चुका हूँ और आपको इस क्लासेस में कुछ ऐसे रूल और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में इंग्लिश के बताऊंगा जो बहुत ही आसान है और जिनसे आप बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हो, जो अक्सर आप देखते, सुनते और पढ़ते होंगे और मूवीज में भी अक्सर ही प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूं आपको, क्योंकि अभी हमने हाल फिलहाल में ही शुरू किया है। बस मैंने आपको इसकी एक क्लास पहले पढ़ाई है। तो जैसे कि आप जानते हो, इससे पहले मैंने फाउंडेशन बैच पढ़ाया था। फाउंडेशन बैच का मतलब है कि आधार बैच पढ़ाया था मैंने आपको। कुछ बेसिक्स मैंने वहाँ कवर कराए थे। बाई चांस आपने फाउंडेशन बैच नहीं करा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और मैं यहाँ पर भी उसका बहुत सारा पार्ट कवर करा दूंगा। वी विल डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस हियर। ये तो आप जानते ही हो कि इफ यू वांट टू गेट फ्लुएंसी इन अवर इंग्लिश देन वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। ये तो आप जानते हो कि अगर हम फ्लुएंसी चाहते हैं तो हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वो प्रैक्टिस मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। 60 दिन का ये चैलेंज है ना। आज क्लास 2 है, सिर्फ आज डे 2 है, और 60 दिन में देखना आपकी इंग्लिश कहाँ पहुँच जाएगी, आप किस लेवल के स्पीकर बन चुके होंगे। आवर फोकस इज टू गेट फ्लुएंसी एंड सो टेक क्लासेस अटेंटिवली। हमारा जो फोकस है वो पूरी तरह से फ्लुएंसी, क्योंकि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो अपने आप को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते। तो आप ये क्लासेस बहुत अटेंटिवली लीजिए। द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। और ये तो इंग्लिश में कहा ही जाता है कि इफ़ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू बी अ गुड लिसनर। सो हियर यू आर टू लिसन वेरी केयरफुली देन यू विल स्पीक ऑटोमेटिकली। इट इज़ द जेन्युइन रूल। तो आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये रूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये पूरा का पूरा 60 दिन का कोर्स है और आज इसका दूसरा है। हम यहाँ पर किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, हम लर्न इन स्पीकिंग स्किल बेसिक टू एडवांस लेवल। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अभी शुरुआत की 10 क्लासेस में थोड़ा हम बेसिक कवर करेंगे, थोड़ा रिवीजन भी करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखेंगे जो आप जहां से शुरुआत कर सकते हो। और नेक्स्ट 50 दिन में हम बहुत ही एक एडवांस लेवल पे चीज़ों को पढ़ेंगे, ताकि हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी रोल प्ले एक्टिविटी करेंगे, बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी हम एक्टिविटी ऐसी करेंगे जिससे आप क्लास के अंदर ही इंग्लिश बोल पाओ। यानी कि क्लास के अंदर ही मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आप जो है क्लास में ही बोलने लग जाओ। तो यहाँ पर हमारा वी विल लर्न स्पीकिंग थ्रू लिसनिंग स्किल, और बहुत सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में बोलूँगा जिनको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे सुनने के बाद आप स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगी। फोकस ऑन रोल प्ले एक्टिविटी, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करेंगे, बहुत सारी कंडीशन एज्यूम करेंगे कि अगर हम उस कंडीशन में होते तो किस तरह के सेंटेंस बोलते, तो वो हम करेंगे। ग्रुप डिस्कशन हम करेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव नोट्स और स्लाइड के साथ ही क्लासेस पढ़ाई जाएंगी। तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ की चिंता मत करना कि आपको नोट करना है। और यदि आप ये 60 दिन का चैलेंज लेते हो तो हम एक साथ सेलिब्रेट करेंगे और बहुत अच्छे से आप इन क्लासेस को सीख जाओगे। तो आइए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले बिफोर टेलिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू से यू दैट यू आर टू फोकस हियर ऑन द स्लाइड, बिकॉज इफ यू नो द सम बेसिक कॉन्सेप्ट, सम बेसिक सेंटेंसेस फ्रेज, आई नो दैट यू नो दिस सेंटेंस बट यू आर टू रिवाइज दिस। लेकिन मैं जानता हूँ आप ये जानते होंगे, लेकिन आपको ना थोड़ा सा रिवाइज करना है। तो आइए चलते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आपको भी पता होंगे, नहीं भी पता है तो एक बार देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम क्लास शुरू करेंगे। बहुत ही अच्छी क्लास में आपके लिए लाया हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ आप सीखने वाले हो। और तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं हम, ठीक है ना। हाँ, यहाँ से शुरुआत हम करते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है ना। चलो, गो टू हेल। गो टू हेल का मतलब क्या होता है, भाड़ में जाओ। जब हम कहते हैं नरक में जाओ, लेट मी टॉक। लेट मी टॉक का मतलब है मुझे बात करने दो। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा क्या होता है। आंसर में क्वेश्चन, मेरे सवालों को जवाब दो। स्टॉप योर नॉनसेंस, बकवास बंद करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करो। दिस इज इनफ, दैट इज इनफ, यह है काफ़ी है। दिस इज प्योर वाटर, यह है पानी साफ है। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए। बी हैप्पी, खुश रहो। गॉट इट, समझ गए। जब मैं वैसा बोलूँ ना, हैव यू गॉट इट या डू यू अंडरस्टैंड दिस, तो आपको बोलना है गॉट इट। गॉट इट का मतलब है समझ गए, है ना। री राइट इट, इसे दोबारा लिखो। एट स्टेक, दाव पर। कभी कभी हम पूछते ना, व्हाट विल यू एट स्टेक, व्हाट विल यू टेक एट स्टेक, तुम दाव पर क्या लगाओगे। बज ऑफ नाउ। बज ऑफ नाउ का मतलब होता है जब हम बोलते हैं भाई दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। कम टू द पॉइंट, जब भी कोई व्यक्ति बात को घुमाता है तो आप बोलते हैं भाई प्लीज कम टू द पॉइंट, सीधा मुद्दे पर आओ, है ना। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, हम बोलते हैं ना व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। लीव दिस मैटर, इसे रहने दो, इस
दिस इज बुलशिट, यह फिजूल है। फील फ्री, संकोच मत करना। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। हैव समथिंग, कुछ तो लोगे। इट इज स्क्रैप, यह बकवास है। इट इज ट्रू, यह सच है। दैट इज राइट, यह सही है। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत दिन पहले। आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ। कॉमन टाइम्स, समय पर आना। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहे। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहता, मर जाता है, तो हम बोलते हैं ही इज़ नो मोर या शी इज़ नो मोर। वह अब नहीं रहे, वह अब नहीं रही। स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो। माइंड योर वेज, अपनी चाल सुधारो। ठीक है ना। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इतनी आसान है, आप तुरंत सीखो, तुरंत इसे अप्लाई करना शुरू कर दो अपनी इंग्लिश में। क्या है वो चीज़? डू। देखो, डू वैसे तो एक हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको डू का एक इतना अलग प्रयोग बताऊंगा जो आप शायद पहले नहीं जानते होंगे, और आप देखो इससे आप कितने सारे सेंटेंस बना देते हो। देखो, जब हम प्रेजेंट के वाक्य पर दबाव डालकर बोलते हैं, जब हम प्रेजेंट के वाक्य पर दबाव डालकर बोलते हैं, तब सिंपल प्रेजेंट के वाक्यों को डू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले ये मैं आपको पहली क्लास में ही बताया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ। देखो, हम नॉर्मली सेंटेंस ऐसे बोलते हैं, आई प्ले। आई प्ले, मैं खेलता हूं। आई रीड, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। अगर मैं, देखो, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, अगर मैं यहां पर आई के बाद डू लगा दूं, जैसे कि आई, पहला सेंटेंस मैंने लिखा था आई प्ले, अगर मैं आई के बाद अगर डू लगा देता हूं, आई डू प्ले, तो इस वाक्य पे दबाव पड़ेगा। कैसे दबाव पड़ेगा? देखो, आई प्ले, मैं खेलता हूं, आई डू प्ले, मैं खेलता तो हूं। आई रीड, मैं पढ़ता हूं। आई डू रीड, मैं पढ़ता तो हूं। मैं लास्ट सेंटेंस बताता हूं, उसके बाद एग्जांपल पे चलेंगे। मान लीजिए आप जो है रोजाना दौड़ते हो। आई रन, मैं दौड़ता हूं। आई डू रन। अब एक कंडीशन आप मान के चलिए, मान लीजिए आपके पिताजी ने कहा, भाई यार तू इतना मोटा हो रहा है, तू दौड़ता क्यों नहीं है ना। अगर आप नॉर्मली आपसे कोई पूछेगा, तो आपसे पूछा किसने, डू यू रन, क्या तुम दौड़ते हो? आपने कहा आई रन, मैं दौड़ता हूं। लेकिन आपके पिताजी ने आपसे कहा, आप दौड़ते तो हो, लेकिन आपके पिताजी ने कहा, भाई यार तू इतना मोटा हो रहा है, तू दौड़ता क्यों नहीं? तो आपने कहा आई डू रन, मैं दौड़ता तो हूं, मैं दौड़ता तो हूं। इस तो को ही दबाव वाक्य पे डलता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर सारे सेंटेंस में डू हटा दो 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए सारे सेंटेंस में से डू हटा दो। ठीक है, हटा दिया हमने डू। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई टेक, अब इधर वाले सब सेंटेंस भूल जाओ, इधर भी कुछ नहीं लिखा। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। आई टेक क्लास डेली, मैं डेली क्लास लेता हूं। आई स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता हूं। आई टेक केयर, मैं ध्यान रखता हूं। आई गो टू जिम, मैं जिम जाता हूं। आई डू वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं। आई लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। अब देखो, आई गो टू स्कूल होता मैं स्कूल जाता हूं। आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता तो हूं। किसी ने कहा, भाई यार तू स्कूल क्यों नहीं जाता? आपने कहा, मैं स्कूल जाता तो हूं। किसने आपसे कहा, मैं रोज क्लासेस क्यों नहीं लेता? तू पागल हो गया क्या? आपने कहा, आई डू टेक क्लास डेली, मैं रोज क्लास लेता तो हूं। आई डू स्पीक इंग्लिश, मैं रोजाना अंग्रेजी बोलता तो हूं। आई डू टेक केयर, मैं ख्याल रखता तो हूं। आई डू गो टू जिम, मैं जिम जाता तो हूं। आई डू वर्क हार्ड, एक डू आया है दबाव डालने के लिए, एक डू आया है मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। आई डू वर्क हार्ड, मैं मेहनत काम करता तो हूं। आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता तो हूं। आपकी दोस्त ने आपसे कहा, यार तुम मुझे प्यार नहीं करते। आपने कहा, आई डू लव यू, मैं तुम्हें प्यार करता तो हूं। आई डू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता तो हूं। तो इस तरह से हम डू का प्रयोग करते हैं। अब देखो, ऊपर एक स्लाइड और ले लेते हैं। अब देखो, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। नॉर्मली जितनी भी वर्ब होती हैं, वर्ब के बेसिकली पीछे ना आता है, चाहे वो प्ले हो, कम हो, गो हो। देखो, इनके साथ भी अगर मैं आगे डू लगा दूं, डू, तो देखो, गो माने जाना, डू गो। यदि किसी मेन वर्ब से पहले मैं डू लगा दूं, तो वो डू दबाव डालता है उस पर। कैसे? देखो, गो जाना, डू गो जरूर जाना, प्ले खेलना, डू प्ले जरूर खेलना, कम आना, डू कम जरूर आना। अब देखो, आपके दोस्त की पार्टी है कल शादी की, और उसने आपसे कहा, भाई साहब आना जरूर है। आपने कहा, मैं आ जाऊंगा। आपकी दोस्त की वाइफ ने आपसे कहा, डू कम टू द पार्टी में जरूर आना। अब देखो, प्ले फ्री फायर खेलना, 1 मिनट यहां पर डू भूल जाओ आप। प्ले फ्री फायर खेलना, गो टू जिम जाना, कमिंग पार्टी में आना, टीचर
उसको पढ़ाना, टेक पिज्जा, पिज्जा खाना, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना। अब देखो, डू प्ले फ्री फायर, जरूर फ्री फायर खेलना, गो टू जिम, जरूर जिम में जाना, डू कम इन पार्टी, जरूर आना, डू टीचर, उसको जरूर पढ़ाना, डू टेक पिज्जा, जरूर पिज्जा खाना, डू स्पीक इंग्लिश, जरूर अंग्रेजी बोलना। तो इस प्रकार आप डू से भी, डू के बाद अब आप ये मत सोच, देखो दो मेन वर्ब एक साथ नहीं आ सकती, लेकिन भैया ये यहाँ पर स्पीकिंग के प्रयोग में मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि आप वाक्य पे दबाव डालना चाह रहे हो। डू प्ले फ्री फायर, फ्री फायर जरूर खेलना। अब देखो मैं आपसे अगर बताऊं कि आपको इस वाक्य को आप कैसे बोलोगे, जरूर दवाई लेना, जरूर दवाई लेना। डू टेक मेडिसिन दवाई लेना, डू टेक मेडिसिन, जरूर दवाई लेना। तो अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड पर, ये वाली हमने कर ली है। अब देखो इंपॉर्टेंट फ्रेज, यार ये इतनी इंपॉर्टेंट फ्रेज है और इतना कुछ आप इससे सीखोगे बहुत ज़्यादा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आई प्ले सेफ। आई प्ले सेफ का मतलब होता है भैया, आई प्ले सेफ का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ आई प्ले सेफ का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आई प्ले सेफ का मतलब होता है मैं खतरा मोल नहीं लेता, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आपके एक दोस्त ने आपसे कहा कि भाई एक काम करते हैं यार, पैसे नहीं है जेब में बिल्कुल भी और चोरी करने चलते हैं पुलिस थाने में। आपको पता है यार पुलिस थाने में जा रहे हैं तो फिर पुलिस मारेगी बहुत, है ना। तो आपने कहा आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। जहाँ पर आपको पता है खतरा और फिर भी आप जानते हो कि कोई आपसे कह रहा है कि वहाँ चलते हैं, तो आपने कहा आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गोट रिलीफ, आई गोट रिलीफ का मतलब है मैंने राहत की सांस ली, मैंने राहत की सांस ली। और देखो आपके दोस्त ने कहा कि यार वहाँ पैसे नहीं है, वहाँ चोरी करने चलते हैं, और आपने कहा कि भाई आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता, लेकिन आपका दोस्त बहुत ज़्यादा जिद करके बहला के फुसला के आपको ले गया, ठीक है। और वहाँ पुलिस आ गई और पुलिस ने आपके दोस्त की बहुत पिटाई की और आप जल्दी से दीवार कूद के वहाँ से भाग आए। तो उस सिचुएशन में आपने कहा आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। यानी कि जब आप किसी मुसीबत से बच जाते हो और बहुत रिलैक्स फील करते हो वहाँ से आके, तब आप बोलते हैं आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, आई प्ले माई कार्ड्स राइट। तो आपके दोस्त ने, जब उसकी पिटाई हो गई और आप वहाँ से दीवार कूद के भाग आए, तो आपके दोस्त ने आपसे कहा कि भाई तू मुझे छोड़ के क्यों आया। तो आपने कहा आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई प्ले माई कार्ड्स राइट का मतलब है मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं मौके का फ़ायदा उठाता हूँ। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू। जब आपका दोस्त आपको मना रहा था ना पुलिस थाने में चोरी करने के लिए, तो आपने उससे पहले ही कहा था कि भाई अगर पुलिस आएगी ना तो मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। उस वाले वाक्य को बोलते हैं आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू। देख भाई मैं सही साथ गलत तो करूंगा, लेकिन अगर कोई दिक्कत आएगी तो आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, लेकिन मैं तुझसे अपना पीछा छुड़ा लूंगा। तो आई वॉश माई हैंड ऑफ यू का मतलब है मैं तुझसे पीछा छुड़ा लूंगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। आई प्ले सेफ, मैं खतरा मोल नहीं लेता। आई गोट रिलीफ, मैंने राहत की सांस ली। आई प्ले माई कार्ड्स राइट, मैं मौके का फायदा उठाता हूं। आई विल वॉश माई हैंड ऑफ यू, मैं तुमसे पीछा छुड़ा लूंगा। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बीइंग। भैया बीइंग के वैसे तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बी भी आपने देखा होगा, बीइंग भी देखा होगा, बीइंग भी देखा होगा। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता देता हूं बीइंग का मतलब क्या है। बीइंग ए गुड गर्ल, बीइंग ए गुड, यहां पर बीइंग का मतलब है नाते। क्या है? बीइंग का मतलब है यहां पर नाते। बीइंग का मतलब है नाते। जैसे कि बीइंग ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की होने के नाते। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते। बीइंग ए गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर होने के नाते। बीइंग ए गुड लीडर, एक अच्छा नेता होने के नाते। बीइंग ए गुड स्टूडेंट, एक अच्छा विद्यार्थी होने के नाते। तो नाते के लिए आप बीइंग बोलते हैं। जैसे कि बीइंग ए गुड फादर, एक अच्छा पिता होने के नाते। अब देखो जैसे मैं इस सेंटेंस को मुझे बनाना है कि एक चलो मैं यहां पर लिख देता हूं, आप बताना इसकी हिंदी क्या होगी। बीइंग ए गुड बॉय यू शुड हेल्प अदर। अब देखो बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते यू शुड हेल्प अदर, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब देखो
बीइंग ए गुड गर्ल यू शुड नॉट टेल ए लाई। एक अच्छी लड़की होने के नाते तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यानी कि नाते वाले सेंटेंस बोल के आप आगे कोई भी वाक्य लगा सकते हो। जैसे एक एक वाक्य मैं आपको बोल के बता देता हूं। बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, तो तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बीइंग ए गुड डॉक्टर यू शुड हेल्प द नीडी पेशेंट, तुम्हें जरूरतमंद रोगियों की सहायता करनी चाहिए। बीइंग ए गुड लीडर यू शुड थिंक हाउ टू ग्रो अवर इंडिया, एक अच्छा नेता होने के नाते तुम्हें सोचना चाहिए कि कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। बीइंग ए गुड स्टूडेंट यू शुड टेक क्लास डेली, तुम्हें अच्छा विद्यार्थी होने के नाते ये क्लासेस रोजाना लेनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे बीइंग का मतलब होता है नाते। अब ये कैसे बनेगा? बीइंग ए गुड दादाजी, बीइंग ए गुड ग्रैंडफादर, एक अच्छे दादाजी होने के नाते यू शुड गिव मी मनी, तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए। अब हम चलते हैं अबाउट टू पर। अबाउट टू यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फाउंडेशन बैच में। क्योंकि यार अबाउट टू को आप जानते तो हो लेकिन प्रयोग नहीं करते बहुत सारे बच्चे। अगर आप इन्हें प्रयोग नहीं, देखो एक चीज़ मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ कि अगर आप इन्हें प्रयोग करने लग जाओ ना, 60 दिन तो दूर की बात है, आप 30 दिन में ही अपने अंदर एक चमत्कार महसूस करोगे। आप फील करोगे कि किसी भी प्रकार के सेंटेंस को बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही। आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस का ट्रांसलेट कर देते हो बहुत इजीली, क्योंकि मैं आपको इतने रूल बता रहा हूँ। आपके पास 2-3 ऑप्शन होंगे कि आप इसे किस किस तरह से बना सकते हो। ऐसी अबाउट टू क्या है? अबाउट टू का मतलब होता है वाला है, जब कोई चीज़ होने वाली होती है वाला है। अबाउट टू का मतलब वाला है। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूं। यू आर अबाउट टू विन, तुम जीतने वाले हो। वी आर अबाउट टू कम, हम आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू प्ले, वे खेलने वाले हैं। दिवाली इज अबाउट टू कम, दीपावली आने वाली है। क्लासेस इज अबाउट टू स्टार्ट, क्लासेस शुरू होने वाली है। फाउंडेशन बैच इज अबाउट टू कंप्लीट, फाउंडेशन बैच कंप्लीट पूरा बैच होने वाला है। फाउंडेशन बैच इज अबाउट टू कंप्लीट, फाउंडेशन बैच पूरा होने वाला है। समर टाइम इज अबाउट टू गो, गर्मियां जाने वाले हैं। बट आई एम रॉन्ग हियर, समर टाइम इज अबाउट टू कम, गर्मियां आने वाली हैं। तो इस तरह से आप इन्हें कर सकते हैं, ठीक है ना। अबाउट टू का एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जब कोई चीज़ होने वाली होती है तब हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। यू आर अबाउट टू विन, तुम जीतने वाले हो। वी आर अबाउट टू कम, हम आने वाले हैं। दे आर अबाउट टू प्ले, वे खेलने वाले हैं। दीपावली इज अबाउट टू कम, दीपावली आने वाली है। क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट, क्लास शुरू होने वाली है। फाउंडेशन बैच इज अबाउट टू कंप्लीट, फाउंडेशन बैच पूरा होने वाला है। समर टाइम इज अबाउट टू गो, गर्मियों का मौसम जाने वाला है। यूज ऑफ अबाउट टू, अब देखो आई वॉज अबाउट टू विन, मैं जीतने वाला था। जैसे कि यहाँ पर हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब हमने इज आर एम का प्रयोग करा, सेम ऐसे ही वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे तो ये भूतकाल की बात हो जाएगी। जैसे कि आई वॉज अबाउट टू विन, मैं जीतने वाला था। आपके दोस्त ने आपसे कहा कि यार तू कल मैच में नहीं आया, और तुझे पता है वो जो लड़का था वो जो अंतिम पारी तक खेल रहा था वो जीतने वाला था। ही वॉज अबाउट टू विन, वह जीतने वाला था। आई एम अबाउट टू विन, मैं जीतने वाला था। यू आर नॉट अबाउट टू फेल, तुम असफल होने वाले नहीं थे। आपके दोस्त ने कहा यार तुम्हें आना चाहिए था। यू आर नॉट अबाउट टू फेल, तुम असफल होने वाले नहीं थे। शी वॉज अबाउट टू स्पीक, आपने कहा यार तू इसे क्यों ले गया था लड़की को, ये कुछ तो बोलती नहीं है। आपने कहा तुझे नहीं पता, कल ये बोलने वाली थी। शी वॉज अबाउट टू स्पीक, वह बोलने वाली थी। ही वॉज नॉट अबाउट टू एक्सेप्ट, वह स्वीकार करने वाला नहीं था। ही वॉज नॉट अबाउट टू एक्सेप्ट, आपने कहा भाई यार उसे मैं गाली दे देता, तो आपने कहा ही वॉज नॉट अबाउट टू एक्सेप्ट, वह स्वीकार करने वाला नहीं था। क्लास वॉज अबाउट टू फिनिश, क्लास खत्म होने वाली थी। वी वर नॉट अबाउट टू डांस, हम नाचने वाले नहीं थे। आपने कहा कल आप आते हैं ना तो आपको नाचना पड़ता ही पड़ता, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था, जो भी वहां आए थे सब नाचे थे। तो आपने कहा वी वर नॉट अबाउट टू डांस, हम नाचने वाले नहीं थे। लाइट वॉज अबाउट टू कम, लाइट आने वाली है। वी आर नॉट अबाउट टू फेयर, हम डरने वाले नहीं हैं। वी आर नॉट अबाउट टू फेयर, हम डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पर है क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आर आया, आर की वजह से है आया, और यहाँ पर वर होता वी वर नॉट अबाउट टू फेयर, तो हम डरने वाले नहीं थे। तो इस रूल को भी आप अपनी स्पीकिंग में जोड़ना शुरू कर दो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और देखो एक चीज़ तो है ना, यदि वाकई में आप मजाक नहीं कर रहे हो और वाकई में सीरियसली आप इस चैलेंज को ले रहे हो, तो देखो क्लासेस में तो मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा, आप कोई भी चीज़ भूलने की नहीं हो। लेकिन एक आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी रूल मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें बहुत ध्यान से आपको क्या करना है, कहीं पर पूरे नोट नहीं करने। जैसे अबाउट टू पास्ट, अबाउट टू, इस तरह से थोड़ा थोड़ा नोट करते रहो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स
शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं और वो तभी काम आता है जब आपके खुद के बनाए हुए हों। अब वैसे मैं आपको पूरी स्लाइड देता हूँ, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन छोटा छोटा माइनर सा लिख सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे क्या है और आप इनकी प्रैक्टिस बोलने में कीजिए। बोलने में अगर मैं यहाँ पर 10 सेंटेंस मैं बनवा रहा हूँ तो कम से कम 50-50 सेंटेंस आपको खुद बोलने हैं, क्योंकि देखो यार, स्पीकिंग ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग नॉट अ केक वॉक। इफ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर देन यू विल हैव टू डू रिगरस प्रैक्टिस। देयर इज नॉट शॉर्टकट बिकॉज इट इज सेट एट अर्ली सक्सेस इज स्कैम। भाई साहब, ऐसा कहा जाता है कि जल्दी सफलता जो है ना एक धोखा है, तो आपको ना रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको दिमाग में नहीं रखनी, जबान पे लानी है, और जबान पे लाने के लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ेगा, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से ही आती है। अब हम बात करेंगे कंपल्सन की बात करेंगे हम। कंपल्सन, देखो कंपल्सन का मतलब होता है भैया मजबूरी। कंपल्सन का क्या मतलब होता है? कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी। अब देखो, कंपल्सन एक नाउन है, कंपेल एक वर्ब है। कंपेल क्या है? एक वर्ब है। कंपेल एक वर्ब है। तो डोंट कंपेल मी, देखो जैसे कि डोंट टीच मी, मुझे मत पढ़ाओ, डोंट गो, वहां मत जाओ, डोंट कंपेल, मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो, डोंट कंपेल मी, मुझे मजबूर मत करो। आई एम कंपेल्ड, मैं मजबूर हूं। इट इज माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है। व्हाट इज योर कंपल्सन, तुम्हारी मजबूरी क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है आप मजबूर हो। अब देखो ये आपको मैं बहुत सारे वाक्य मैंने हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता दिए। अब आपको क्या करना है, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी है जिसमें आप ये सारे वाक्य एक साथ बोल सको। जैसे कि आपने कहा कि आई नो वेल दैट आई एम पुअर बट डोंट कंपेल मी, मैं जानता हूँ मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे मजबूर मत करो। आई एम ऑलरेडी कंपेल्ड, मैं पहले से ही मजबूरी हूँ। एंड पॉवर्टी इज माई कंपल्सन, गरीबी मेरी मजबूरी है। एंड टेल मी व्हाट इज योर कंपल्सन, आपकी क्या मजबूरी है? दैट यू आर डिस्टर्बिंग मी, कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। डोंट बॉदर मी, मुझे परेशान मत करो। अदरवाइज, नहीं अन्यथा, आई विल किल यू, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। एंड यू आर टेकिंग गेन माई कंपल्सन, तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आई नो यू आर कंपेल्ड, मुझे पता है तुम मजबूर हो। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य बोलने हैं। अब मैं आपको एक फॉर्मेशन ऐसी बताता हूं, इतनी इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसके बाद आप कम से कम आज और कुछ करो या ना करो, इन वाक्यों को आपको रिवाइज करने हैं। और आप देखना, मैं अगर कहूं तो इतना ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में इन वाक्यों का प्रयोग होता है, इतना ज़्यादा स्पीकिंग में प्रयोग होता है कि आप एक बार सीखने के बाद हजारों लाखों करोड़ों अरबों वाक्य इनसे बना सकते हो। और आप एक बार इन्हें सीख गए ना, तो मैं गारंटी लेता हूं फिर आप कहीं पर भी इंग्लिश, चाहे अखबार में हो, मूवीज में हो, आपको ये एकदम पहचान जाओगे कि ये तो हमें पता है कैसा है। अब भैया देखो, कंपल्सन का मतलब क्या था? मजबूरी। अब मैं आपको बताता हूं मजबूरी व्यक्त कैसे करते हैं। मजबूरी व्यक्त करने के 3 तरीके हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। या तो हमारे पास मजबूरी कोई थी, या फिर हमारे पास कोई मजबूरी है, या फिर हमारे पास कोई मजबूरी होगी। तो उन सब के लिए हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ध्यान से समझना यहाँ से, क्योंकि यहाँ से जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसका प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर इंग्लिश में होता है। तो भैया अभी मैं 2-3 चीज़ लिख देता हूँ छोटी छोटी सी यहाँ, ताकि मैं आपको पूरे अच्छे से फिर बता सकूँ। एक मिनट रुको, आप पहले मैं लिख रहा हूं पढ़ता है। क्या लिख रहा हूं मैं? पढ़ता है। यहां पर मैंने लिखा पढ़ा, और यहां पर मैंने लिखा पढ़ेगा। तो भैया एक इंसान के पास या तो मजबूरी कोई वर्तमान में चल रही है, या कोई मजबूरी उसके पास पास्ट में है, या फिर उसके पास कोई मजबूरी फ्यूचर में है। आपको 3 चीजें बहुत ध्यान से याद रखनी है। प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट के लिए पढ़ता है आता है, पास्ट के लिए पढ़ा आता है, फ्यूचर के लिए पढ़ेगा आता है। एक बार और मैं बोल देता हूं, प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं, पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट का मतलब पढ़ता है, पास्ट का मतलब पढ़ा, फ्यूचर का मतलब पढ़ेगा। अब देखो मैंने आपको ये क्या बताया। अब देखो, प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं और सेंस निकलती है पढ़ता है।
एक वचन के साथ हैज टू लगाएंगे, बहुवचन के साथ हैव टू लगाएंगे, लेकिन आई के साथ हैव टू लगेगा। एक अपवाद है अंग्रेजी में, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर इन इंग्लिश। आई हैव टू स्टडी, देखो आई स्टडी में पढ़ता हूं, आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रन मुझे दौड़ना पड़ता है। मोहन हैज टू वर्क मोहन को काम करना पड़ता है। रीना हैज टू डांस रीना को नाचना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अंकुर हैज टू गो टू कॉलेज अंकुर को कॉलेज जाना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू अर्न इन लॉकडाउन मुझे लॉकडाउन में कमाना पड़ता है। ये सारे वाक्य आप तब बोल रहे हो तब आप काम करना नहीं चाहते, आपको मजबूरी में करना पड़ता है। इसीलिए मैंने बताया प्रेजेंट की मजबूरी के लिए वर्ड आता है हिंदी का पढ़ता है। पढ़ता है। आई हैव टू एक बार और देख लेते हैं प्रेजेंट की मजबूरी के लिए पढ़ता है, और प्रेजेंट का हैव टू से हम मजबूरी को दर्शाते हैं। आई हैव टू स्टडी मुझे पढ़ना पड़ता है। आई हैव टू रन मुझे दौड़ना पड़ता है। मोहन हैज टू वर्क मोहन को काम करना पड़ता है। रीना हैज टू डांस रीना को नाचना पड़ता है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। अंकुर हैज टू गो टू कॉलेज अंकुर को कॉलेज जाना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू अर्न इन लॉकडाउन मुझे लॉकडाउन में कमाना पड़ता है। अब भैया आ जाते हैं पास्ट की मजबूरी। पास्ट की मजबूरी को मैंने बताया आपको पढ़ा। पास्ट की मजबूरी को हम पढ़ा से बताते हैं। मुझे जाना पड़ा मुझे आना पड़ा मुझे खेलना पड़ा, ये शब्द क्या बता रहे हैं? मुझे आना पड़ा मुझे जाना पड़ा मुझे खेलना पड़ा मुझे लिखना पड़ा मुझे पढ़ना पड़ा। ये वाक्य बता रहे हैं कि आप काम करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको काम करना पड़ा। आई हैड टू फाइट मुझे लड़ना पड़ा। आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा। शीला हैड टू डांस शीला को नाचना पड़ा। वी हैड टू अटेंड द पार्टी हमें पार्टी अटेंड करनी पड़ी। शी हैड टू टॉक टू मी उसे मुझसे बात करनी पड़ी। देखो आपने कहा यार कल वो आई और ना वो मुझसे बात नहीं करनी चाहती थी लेकिन शी हैड टू टॉक टू मी लेकिन उससे मुझसे बात करनी पड़ी। शी हैड टू टॉक टू मी उसे मुझसे बात करनी पड़ी बिकॉज क्योंकि शी वॉज कंपेल्ड क्योंकि वह मजबूर थी। आई डिड नॉट वॉन्ट टू टेक गेन ऑफ हर कंपल्सन मैं उसकी मजबूरी का फायदा उठाना नहीं चाहता था बट आई हैड टू टेक गेन विद हर कंपल्सन लेकिन मुझे उसकी मजबूरी का फायदा उठाना पड़ा। आई हैड टू रन गो टू सिटी मुझे शहर में दौड़ना पड़ा। वी हैड टू स्पीक इंग्लिश हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ी। आई हैड टू टीच यू यस्टरडे मुझे तुम्हें कल पढ़ाना पड़ा। एक बार और देख लो पास्ट की मजबूरी के लिए पड़ा आता है जब कोई काम आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ा वो काम है ना पास्ट में। आई हैड टू फाइट मुझे लड़ना पड़ा। आई हैड टू गो मुझे जाना पड़ा। शीला हैड टू डांस शीला को नाचना पड़ा। वी हैड टू अटेंड द पार्टी हमें पार्टी में शामिल होना पड़ा। शी हैड टू टॉक टू मी उससे मुझसे बात करनी पड़ी। आई हैड टू रन गो टू सिटी मुझे शहर में दौड़ना पड़ा। वी हैड टू स्पीक इंग्लिश हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ी। आई हैड टू टीच यू यस्टरडे मुझे तुम्हें कल पढ़ाना पड़ा। विल हैव टू देखो ये मैं थोड़ा सा फाउंडेशन बैच में भी आपको पढ़ा है लेकिन भैया एडवांस बैच में अगर आप ये दोबारा पढ़ लोगे एक बार रिवाइज हो जाएगा क्योंकि 3-4 क्लासेज में थोड़ा सा रिवीजन होगा लेकिन उसके बाद क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको इतनी बार ये रूल इतने बार दिमाग में आ जाए जब भी आप बोलना चाहो कि आपके मुंह से आराम से निकले आपको सोचना नहीं पड़े। मैंने आपसे कहा कि तुम्हें जाना पड़ता है यू हैव टू गो। तुम्हें लिखना पड़ा यू हैव टू राइट। तो इस तरह से तुम्हें सोचना नहीं पड़े। तुम्हें कल आना पड़ेगा यू विल हैव टू कम तुम्हें आना पड़ेगा ठीक है ना। तो भैया फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं और इसका आता है हिंदी पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है जो काम आप करना नहीं चाहते लेकिन कोई मजबूरी ऐसी है आपको वो काम करना पड़ेगा तो आप विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विल हैव टू रीड मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक बाथ मुझे नहाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले तुम्हें खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू मी तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू गो टू स्कूल तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। राजू विल हैव टू डू दिस राजू को करना पड़ेगा। प्रिया विल हैव टू स्पीक ऑन पोडियम प्रिया को पोडियम पर बोलना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लो। आई विल हैव टू रीड मुझे पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक बाथ मुझे नहाना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्ले तुम्हें खेलना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू मी तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। वी विल हैव टू गो टू स्कूल हमें स्कूल जाना पड़ेगा। वी विल हैव टू टेक एक्सरसाइज हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। राज विल हैव टू डू दिस राज को ये करना पड़ेगा। प्रिया विल हैव टू स्पीक ऑन पोडियम प्रिया को पोडियम पर बोलना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़े। एक बार फिर से मैं मिक्स सेंटेंस अब ये मैं सारे मिक्स एक साथ पढ़ाता हूँ आपको लेकिन फिर एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको। प्रेजेंट की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। वर्तमान की मजबूरी के लिए हैज टू हैव टू का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ हैज टू बहुवचन के साथ हैव टू और आई के साथ हैव टू लगता है क्योंकि एक्सेप्शन है।
पास्ट की मजबूरी के लिए हैड टू का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर की मजबूरी के लिए विल हैव टू का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट के लिए पढ़ता है आता है, पास्ट के लिए पढ़ा आता है, फ्यूचर के लिए पढ़ेगा आता है। अब हम चलते हैं मिक्स सेंटेंस पे। इंग्लिश लिखी हुई है, आपको इन सेंटेंस को देखकर इनकी हिंदी बतानी है। तो ये पहला सेंटेंस हमारे सामने आया, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। हैव टू तो हमें पता है प्रेजेंट का है, प्रेजेंट के लिए पढ़ता है आता है, तो आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। हैड टू तो हमें पता है पास्ट के लिए आता है और इसके लिए पढ़ाएगा। यू हैड टू कम हियर, तुम्हें यहाँ आना पड़ा। वी विल हैव टू वॉश द क्लॉथ, हमें कपड़े धोने पड़ेंगे, क्योंकि विल हैव टू है भविष्य की मजबूरी है। हैज़ टू वर्तमान की मजबूरी है, पढ़ता है सेंस निकलती है। ही हैज़ टू डू हिज होमवर्क, उसे उसका काम करना पड़ता है। दे विल हैव टू कम माई बर्थडे पार्टी, उन्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा, क्योंकि विल हैव टू है। हैव टू आया है, पढ़ता आएगा। आई हैव टू लव हर, मुझे उसको प्यार करना पड़ता है, मैं उसको प्यार करना नहीं चाहता लेकिन मुझे उसको प्यार करना पड़ता है। यू हैड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। यू हैड टू गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना पड़ा। यू विल हैव टू लव मी, तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लव मी, तुम्हें मुझे प्यार करना पड़ेगा। यूज ऑफ गेट, अब हम बात करेंगे यूज ऑफ गेट की। यूज ऑफ गेट की। गेट का बहुत ही शानदार प्रयोग है। एडवांस बैच में मैं गेट के आपको इतने सारे प्रयोग कराऊंगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारे सेंटेंस आप इससे सीखोगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको गेट का एक छोटा सा और बहुत ही अल्टीमेट यूज बता रहा हूं, जिससे आपको ओवरऑल गेट को समझने में मदद मिलेगी। जब भी, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, जब भी कोई कंडीशन हमारे सामने बदलती है तब हम गेट का प्रयोग करते हैं। जब जैसे कि उस बदलाव को आप महसूस कर रहे हो, उस बदलाव को आप जी रहे हो, जैसे कि टी इज गेटिंग कोल्ड, चाय ठंडी हो रही है। मान लीजिए आपके सर हैं और आपके सर आपको पढ़ा रहे हैं और उनकी पत्नी उनके लिए एक कप चाय लेकर आई और आपने देखा कि वो चाय 10 मिनट हो गई लेकिन सर ने चाय नहीं पी। आपने देखा पहले उसमें से भाप उठ रही थी, अब उसमें से भाप नहीं उठ रही, तो आपने कहा सर टी इज गेटिंग कोल्ड, सर चाय ठंडी हो रही है। टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई। तो आपके सर ने देखा और एक सिप ली और कहा टी हैज़ गॉट कोल्ड, चाय ठंडी हो गई है। ठंडी होती हमने सामने देखी ना, फील गई, क्योंकि हमें पता 10 मिनट पहले आई थी, गर्म थी। तो तब हम गेट का प्रयोग, वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, आप किससे बात कर रहे हो और कोई कहीं खो गया तो आपने कहा वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, बट तुम कहाँ खो गए। वेयर डिड यू गेट लॉस्ट, तुम कहाँ खो गए। डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, वाइल का मतलब होता है जब। डोंट गेट लॉस्ट, खो मत वाइल टॉकिंग, बात करते समय खो मत। डोंट गेट लॉस्ट वाइल टॉकिंग, बात करते समय खो मत। यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो। यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, आप अपने फ्रेंड से 10 दिन पहले मिले थे, वो आपको थोड़ा मोटा लगा था, वो आप 10 दिन बाद आपने देखा तो बहुत ज़्यादा आपको मोटा लगा, तो आपने कहा यू आर गेटिंग फैट डे बाई डे, तुम दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह लापरवाह हो गई है। शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह लापरवाह हो गई। आपने देखा कि कोई पहले लापरवाह नहीं थी, अब वो लापरवाह हो गया, आपने कहा शी हैज़ गॉट बिकम केयरलेस, वह लापरवाह हो गई है। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रही हो। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाई डे, मैं दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा हूं। आई एम गेटिंग सीरियस डे बाई डे, मैं खुद फील कर रहा हूं कि मैं दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा हूं। तो इस प्रकार से गेट का ये प्रयोग होता है। और अब हम एक बार लास्ट में फिर दोबारा से कुछ नए डेली यूज सेंटेंस की बात करते हैं जो अक्सर रोजाना बोलते ही रहते हैं, क्योंकि मानो या ना मानो शुरुआत में डेली यूज सेंटेंस हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। लुक अराउंड, आसपास देखो। आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत हूँ। डोंट गेस्चर, इशारा मत करो। ट्राई इट ऑन, पहन कर देखो। इट इज़ वेरी क्लियर, साफ दिख रहा है। चूज वाइसली, समझ के चुनो। टेक ए ब्रेक, थोड़ा रोक दो। यू हैव चेंज, तुम बदल गए हो। हैंग अप नाउ, फोन रख दो। वेल डन, शाबाश। डोंट लाफ, हंसो मत। मच लेस, बहुत कम। नॉट वर्थ वाइट, लाभदायक नहीं। इट इज़ हेयर, यह इस तरफ है। डोंट टॉक रबिश, बकवास मत करो। आई टोल्ड यू, मैंने तुम्हें बताया था। मील इज रेडी, खाना तैयार है। प्लीज़ कम हेयर, कृपया जरा यहाँ आना। आई एम सरप्राइज, मैं हैरान हूँ। हु इज़ अवर्स, हमारा क्या है। कीप इन टच, संपर्क में रहना। सी हिम ऑफ, उसे विदा करो। बी कूल माइंडेड, मस्त रहो। लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो। सी यू सून, फिर मिलेंगे। टॉक टू मी, मुझसे बात करो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। नथिंग मच, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं। एज यू विश, जैसा आपकी मर्जी। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। एनीथिंग एल्स, और कुछ। तो इस प्रकार से आज की क्लास ही ख़त्म हो गई है। और बच्चों, अगर आपको मेरे एफर्ट अच्छे लगते हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो भी कुछ आप चाहते हो, कुछ आप कोई से भी इस स्ट्रक्चर पर क्लास चाहते हो और आपको क्लासेस कैसे लगी हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप जेन्युइन फीडबैक भी दीजिए। ये नहीं कह रहा मैं, अच्छा लिखिए, तो आप प्लीज़ बताइए ताकि मुझे पता चले कि मैं आपको जो डिलीवर कर पा रहा हूँ उसका आपको कितना बेनिफिट मिल पा रहा है। तो आप प्लीज़ उस पर कमेंट जरूर कीजिए। अगर मेरे एफर्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब नाउ इट इज़ टाइम टू प्रैक्टिस वॉट एवर यू लर्नड इन दिस क्लास। अब ये आपकी जिम्मेदारी है थोड़ा सा रेस्ट लेकर शाम में, रात में, कभी भी
थोड़ा सा समय लेकर इस क्लास को एक बार दोबारा चला लेना 2x मोड पर और एक बार दोबारा से इसका रिवीजन कर लेना ताकि ये आपके सब क्वेश्चन माइंड में बैठ जाए। सो इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।